पहली कृपा है मनुष्य शरीर बनाया, तो इसका मतलब उसने पूरे व्यवस्था बनाई हुई है। और कृपा भी ना कई प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य कृपा, एक सामान्य कृपा होती है, एक होती है विशेष कृपा, और एक होती है विशेषतम कृपा। सामान्य कृपा तो वही है कि साधारण जीवन जो जी रहे हैं हम लोग, मानव तन दे दिया, स्वस्थ हैं, और कोई भगवान का भजन नहीं होता, न भगवान को याद करते हैं, न भगवान के बारे में हम लोग जानते हैं, वो तो है सामान्य कृपा। विशेष कृपा यह है कि भगवान को याद भी कर लेते हैं। और विशेषतम कृपा यह है कि संतों का सानिध्य भी मिल रहा है, जहाँ जहाँ कथा हो रही है कथा का लाभ भी ले पा रहे हैं, और भगवान को 24 घंटे में कुछ क्षण याद भी कर पा रहे हैं। यह भगवान की विशेषतम कृपा है। नहीं तो आप और ये सोचें कि हम भगवान की कथा में जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये बिना कृपा के नहीं हो सकता, क्योंकि ये हरि कृपा से ही होता है कि भगवान की कथा सुनने के लिए भी ना भगवान की ही कृपा चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए चाहे आप दिल्ली से आओ, चाहे आप बम्बई से आओ, चाहे कहीं से आओ, ये उनकी ही कृपा होती है। और जब कृपा नहीं होती तो फिर ये न कथा का सुनने का लाभ मिल पाता है, न भगवान का नाम मधुर लगता है, वो कृपा नहीं होती। कैसे नहीं होती मालूम है? तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। और क्या? जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। बुखार आता है ना, घर वाले कहते हैं भैया कुछ खा लो थोड़ा सा, फिर मेडिसिन लेनी है, दवाई लेनी है, खाओगे तो तब दवाई लोगे, और लेकिन बुखार होता है तो भोजन अच्छा लगता ही नहीं। जैसे वैसे तो हमें समय पे भोजन चाहिए, लेकिन बुखार में कुछ भी चीज बनी हो वो अच्छी नहीं लगती। और जो पूर्व जन्म के या पिछले जो हमारे कोई पाप होते हैं तो कृपा नहीं हो पाती। और जब कृपा होती है भगवान की तो ऐसी कृपा होती है जैसे ध्रुव जी महाराज को कृपा हो गई, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी। इसीलिए सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, भगवान तभी याद करेंगे जब जीव हम लोग उसके सामने होंगे, वरना नहीं हो पाएगा।